वेलकम टू गुलाम मुस्तफ़ा's यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वेलकम टू पार्ट नंबर 2 ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर। और आज से हम तमाम ही टूल्स के बारे में बात करेंगे। अब आप ये देखें, लेफ़्ट हैंड पर जितने भी टूल्स आ रहे हैं ना, ये बार जो आ रहा है पूरा, इस बार को हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, मगर जो मीन पोजीशन में रहता है, जो एक्चुअल पोजीशन है, वो बेहतरीन है। तो हम जो है टूल्स की तरतीब देंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स इस तरीके से हम तमाम ही टूल्स की तरतीब दे रहे होंगे, ना कि हम वर्टिकली यानी कि टॉप टू बॉटम दे रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है बारी है वो दो टूल्स की है, क्योंकि दो टूल्स बिल्कुल सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंस है इसमें। तो पहला जो टूल है वो है हमारा सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब हमने इसकी शॉर्टकट की भी नीचे मेंशन करी हुई है। जैसे अभी जो है ये सिलेक्शन टूल पर क्लिक हुआ हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैं ए प्रेस करूँगा ना, ए भले आप स्मॉल करें या वो करें, दूसरा वाला जैसे हम कैप्स लॉक के साथ प्रेस करते हैं, सिलेक्ट वही होगा जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होगा। तो हमने ए करा तो देखें फ़ौरन ही वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। अब हम वी करेंगे तो ये दोबारा वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम सबसे पहले दो शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। और ये देखें, मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए एक शीट भी रेडी करी हुई है। इसमें थोड़े से सिंबल इसलिए चेंज हैं, ये रही शीट, क्योंकि ये जो है पुराने वर्जन का है, तो इसलिए स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम कोई से भी, जैसे हमने एक ये सिलेक्ट कर लिया, किसी भी शेप का बना लेंगे। हम एक ये बना लिया हमने, और एक हमने बना लिया इसी का कॉपी, ठीक है। अब सिलेक्शन टूल से क्या होगा, फर्स्ट सिलेक्शन टूल हमने ले लिया, यानी कि हमने वी प्रेस कर दिया। समझो ये वाला जो है हमारा सिलेक्शन टूल है। हम नीचे लिख भी लेते हैं सिलेक्शन टूल, ये हमने लिख लिया सिलेक्शन, ठीक है। तो अब जब सिलेक्शन टूल का मतलब होता है सिलेक्ट करना ओनली, अब वो पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा जो बना हुआ होगा। तो ये हम देखें, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको हम यहाँ मूव करवाएं, यहाँ मूव करवाएं, यहाँ मूव करवाएं, सॉरी वो वाला हो गया मूव जो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए बनाया था। तब हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ मूव करवा दें, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेक्शन टूल, बहुत सिंपल है। मल्टी आप बनाएं बॉक्स, बहुत सारे बॉक्स बनाते हैं, उनको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो हमने इसके आगे बस डायरेक्ट लिखना है, ECT, ठीक है, एक स्पेस दे दिया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या होता है, हम सबसे पहले प्रेस कर लेते हैं की, तो हमने ए प्रेस कर लिया। अब देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट को, जैसे कॉर्नर सिलेक्ट कर रहा होता है। अब जिस कॉर्नर पर हम क्लिक करेंगे ना, सिर्फ वो कॉर्नर सिलेक्ट होगा। जैसे ये सिलेक्ट हो गया, इसको हम चाहें यहाँ लेकर चले जाएं दोबारा, ठीक है। अब हमने बोला नहीं, ये छोड़ो, इससे काम करते हैं। फिर हमने इस वाले को सिलेक्ट कर लिया, इसका हमने बोला तुम यहाँ जाओ वापसी, यूँ, ठीक है। हमने चाहा ये यहाँ चले जाए, ये यहाँ गया। मतलब सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का दोनों में एक बात है कि ये पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है, और ये सिंपली अलग अलग कॉर्नर्स को सिलेक्ट करता है। ये हमें हेल्प दे रहा होता है डिफरेंट शेप देने में। जैसे कुछ ऐसा, अगर हमारे पास पाथ का आ रहा है तो हम ऐसा पाथ का शेप दे दें, बीच में कोई भी पिक्चर प्लेस कर दें। तो अगर आप लोग एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप अगर डिस्क्रिप्शन पर कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं एडवांस चीज़ें भी लेकर आया करूँगा। तो वो सो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं, इनको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये बहुत अच्छा मैंने सिनेरियो बनाया, और इंशाल्लाह
तमाम ही टूल्स जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये शॉर्टकट कीज़ के साथ और तमाम ही अपने उसूलों के साथ मिलेंगे, ऊपर हेडिंग्स के साथ मिलेंगे। तो बस आपको ये करना है कि मेरी ये वाली वीडियो से प्रीवियस जो हमने एक अपना चलाया है जो कि है हमारा अल्फ़ाबेट लोगो सीरीज़, उसको जाकर देखें, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।